सोचिए, अगर आपको पूरी जिंदगी यही सिखाया जाए कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पकड़ो और पूरी उम्र उसी नौकरी से चिपके रहो, लेकिन फिर भी आप पैसों से परेशान रहें, ईएमआई, बिल, डर और तनाव में जीते रहें, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़े, बिना बड़ी नौकरी किए पैसा बना भी लेते हैं और पैसा उनके लिए काम भी करता है। आखिर ऐसा क्यों? आज की ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है सोच की, ये कहानी है सिस्टम की, और ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। इस वीडियो में हम इस किताब को पूरा का पूरा, हर चैप्टर, हर सीख, हर उदाहरण के साथ सरल हिंदी में समझेंगे। रिच डैड पुअर डैड, फुल बुक समरी हिंदी में। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता जैसे इंसान थे। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, समाज में सम्मान था और हमेशा कहते थे पढ़ाई ही सब कुछ है। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे को समझते थे, बिजनेस जानते थे और सिस्टम बनाना जानते थे। यहीं से दो अलग अलग सोच की कहानी शुरू होती है। लेसन 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड का मानना था सुरक्षित नौकरी ही सबसे अच्छा रास्ता है। रिच डैड का मानना था नौकरी सिर्फ सीखने के लिए होनी चाहिए, जिंदगी भर करने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो नौकरी करते हैं, सैलरी आती है, बिल भरते हैं, फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। रॉबर्ट इसे कहते हैं रैट रेस। इस चक्कर में इंसान फंस जाता है। डर के कारण काम करता है, डर के कारण नौकरी छोड़ नहीं पाता और डर के कारण रिस्क नहीं लेता। रिच डैड ने सिखाया, अगर आप डर के नहीं काम कर रहे हो तो पैसा कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता। अमीर लोग पहले सोच बदलते हैं, फिर पैसा बदलता है। लेसन 2, स्कूल पैसे के बारे में नहीं सिखाता। स्कूल हमें सिखाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बचाया जाए और पैसा कैसे बढ़ाया जाए। पुअर डैड हमेशा कहते थे ज्यादा पढ़ाई इज इक्वल टू ज्यादा पैसा। रिच डैड कहते थे ज्यादा समझ इज इक्वल टू ज्यादा पैसा। जो लोग सिर्फ डिग्री पर भरोसा करते हैं वो नौकरी पर डिपेंड रहते हैं। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं वो सिस्टम पर डिपेंड रहते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। लेसन 3, एसेट और लायबिलिटी का रियल मतलब। ये किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। पुअर डैड के लिए घर इज इक्वल टू एसेट। रिच डैड के लिए घर तभी एसेट है जब वो आपके लिए पैसा लाए। रिच डैड की परिभाषा, एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। अगर आपने घर खरीदा और वो सिर्फ खर्च बढ़ा रहा है तो वो लायबिलिटी है। अगर वही घर किराए पर दिया गया है और इनकम दे रहा है तो वो एसेट है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदती है। गरीब लोग सिर्फ खर्च में उलझे रहते हैं। यही कारण है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं। लेसन 4, टैक्स और सिस्टम की सच्चाई। पुअर और मिडिल क्लास पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। रिच पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। अमीर लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी के जरिए खर्च दिखाते हैं, टैक्स लीगली बचाते हैं। इसका मतलब गलत काम नहीं, बल्कि सिस्टम को समझना है। रिच डैड कहते हैं अगर आप नियम नहीं समझते तो आप हमेशा हारते रहोगे। लेसन 5, अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पुअर सोच, मेरे पास पैसा नहीं है। रिच सोच, पैसा कैसे बनाया जाए। अमीर लोग मौके देखते हैं, गरीब लोग समस्या। रिस्क से डरना सबसे बड़ा रिस्क है। रिच डैड कहते हैं गलती करना ठीक है, लेकिन कुछ ना करना सबसे बड़ी गलती है। लेसन 6, जॉब पैसे के लिए नहीं, स्किल के लिए। पुअर डैड सैलरी पर ध्यान देते थे, रिच डैड स्किल पर। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो सीख नहीं पाओगे, लेकिन अगर सीखने के लिए काम करोगे तो पैसा खुद आएगा। रिच डैड ने सिखाया सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन्वेस्टमेंट, ये असली एजुकेशन है। लेसन 7, डर और लालच। हर इंसान दो चीजों से कंट्रोल होता है, डर और लालच। डर पैसा खत्म ना हो जाए, लालच और ज्यादा चाहिए। जो इंसान इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता वो पैसा कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेसन 8, स्टार्ट करने के रूल्स। एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, रिस्क लेना सीखो, स्मार्ट लोगों के साथ रहो, एसेट्स बनाओ, लीडर्स को फॉलो करो, फ्री एडवाइस से सावधान रहो, एक्शन लो, पेशेंस रखो,
सोसाइटी को वापस दो। लेसन 9, सोच का फर्क। पुअर सोच, मैं नहीं कर सकता। रिच सोच, मैं सीख सकता हूं। पुअर सोच, पैसा बुरा है। रिच सोच, पैसा एक टूल है। पुअर सोच, सुरक्षा जरूरी है। रिच सोच, आजादी जरूरी है। लेसन 10, फाइनल मैसेज। ये किताब ये नहीं कहती कि नौकरी गलत है। ये किताब कहती है नौकरी के साथ सोच बदलो। पैसा लक्ष्य नहीं, पैसा साधन है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे बल्कि आप पैसों को कंट्रोल करो, तो आपको मेहनत के साथ सोच भी बदलनी होगी। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आज नहीं तो कल हर इंसान को ये फैसला लेना पड़ता है, रैट रेस में रहना है या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना है। अब फैसला आपका है।